दोस्तों, सुबह के 4 बजने वाले हैं। मतलब अभी बजे नहीं हैं, 3:52 हो रखे हैं। हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती है अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने और आपके चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, आज वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। कन्या पूजन ब्लॉग है, तो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज दशहरे का दिन है और मैं दशहरे के दिन मैंने कन्या खिलाई है। तो चलिए फिर ब्लॉग शुरू कर लेते हैं यहीं से। मैं उठ तो 3:30 बजे गई थी, पर लेटी थी ऐसी, क्योंकि मैं 3:30 बजे ना मंदिर में भजन बजे थे। एकदम से मेरी नींद खुल गई थी। फिर वीडियो अपलोड करी, क्योंकि 3:30-4 बजे के टाइम पे कर दो ना तो वीडियो आ जाती है, फटाफट से अपलोड हो जाती है। फिर 5:30 बजे के बाद ना हो नहीं पाती है, बहुत टाइम लग जाता होने में। तो इससे मैं ना अधिकतर सुबह के टाइम पर ही करती हूँ, जब मेरी नींद खुलती है 4, 4:30, 5 बजे के टाइम पर। ऐसे टाइम पर ही करती हूँ ज़्यादातर। तो फिर उसके बाद दिन में आ ही जाती है, जब भी आना हो टाइमिंग डाल दी। तो फिर अब मैंने कहा चलो इसमें बर्तन रख लेती हूँ। सबसे पहले उठ करके मंदिर के पर्दे खोल दिए थे और हम ये रख लेती हूँ बर्तन रात के सूखे हुए ना। अलमारी के नीचे वाली अलमारी के इसके सारे गिलास धोए थे। आज मैंने कहा कन्या खिलाऊंगी तो इनको सबको एक बार ना धो देती हूँ। रात को ही धोए थे मैंने सारे के सारे गिलास, तो वहीं पर ही रखे थे। तो अब उठा के रख दिए। वो भी कुकर में भी उबाला था रात को, आलू भी चने भी उबाल रखे हैं। तो अब मैंने कहा चलो सबसे पहले ना झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, क्योंकि फिर लेट हो जाता है ना, फिर कन्या लेने खुद ही जाना पड़ता है। इस बार भी ऐसे ही हुआ था, मतलब बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए बाहर अंधेरा है अभी और मैंने साफ़ सफाई कर ली, झाड़ू पोछा कर लिया फटाफट। तो यहाँ पे ऐसे करके बिछा दिया, क्योंकि मैंने कहा इतना ज़्यादा वीडियो बनाते रहूँगी तो ना फिर मेरा काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि टाइम बहुत लग जाता है फिर वीडियो के चक्कर से। तो अभी 4:30 होने वाले हैं। तो आ गई थी, फिर मैं नहा धो करके भी आ गई थी फटाफट से। मैंने कहा जल्दी से पहले नहा ही लेती हूँ, फिर बाल सूखने में टाइम लगता है ना। तो मैंने कहा नहा लेती हूँ। कपड़े भी धो दिए थे मैंने साथ में, एक बाल्टी। ज़्यादा तो नहीं धोए थे, मतलब एक तो रिसू की टी-शर्ट थी और बस मेरे कपड़े थे। ज़्यादा आज मैंने कपड़े कुछ नहीं धोए। मैंने कहा फिर बहुत टाइम लग जाता है, एक तो नहाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है ना। तो इसलिए मैं नहा धो कर आई हूँ। मैंने कहा थोड़ा सा क्रीम लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं किचन के काम पर लगूँगी। तो बाद में करूँगी बाकी के कपड़े, साड़ी वाड़ी पहनना बाद में ही पहनूँगी, जब सारा काम हो जाए ना तब सही रहता है। तो सुबह के 4 बजे से इतने सारे काम हो गए थे ना, बाप रे बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए मैंने कहा आज कन्या पूजन भी है, दशहरे का त्यौहार भी है, तो 4 बजे से लग जाओ भाई, तब जाके होगा। अकेले ही करना है सब कुछ और बहुत बहुत काम हो जाता है अकेले में। तो ये देखिए अभी अंधेरा ही है, बाल्टी में कपड़े भी रखे हैं मैंने धो करके। तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रखा है। लाइट बंद कर देते, बाहर की ऊपर की लाइट जलाई थी ना वरांडे की मैंने, तो अभी टाइम ज़्यादा नहीं हो रखा है, पता नहीं कितना हो रखा है। तो यहाँ पर आ गई थी मैं। तो यहाँ पे मैंने आटा भी चाल दिया है, आलू काट रखे हैं। आलू उबाले थे रात को, मैंने कहा थोड़ा आलू के गुटके बना दूँगी। चने उबाले हैं, सूजी है, थोड़ा सा बेसन निकाला है मैंने कहा उसमें मिक्स करूँगी ना, सूजी बनाऊँगी तो अच्छा लगता है, दानेदार सूजी बनती है। तो चने मैंने यहाँ पे चढ़ा दिए थे। तो इसमें थोड़ा सा मैंने लटपट जैसे बनाऊँगी सोची थी, पर सूख ही गए थे। वैसे थोड़ा लटपट सही रहता है ना, सूखे भी एकदम सूख जाते हैं। तो अब इसको मैं बनने दूंगी थोड़ी सी देर, तो ये बन जाएंगे तो फिर खाली कर दूंगी मैं इसे। तो इसको मैंने ना डेगची में खाली कर दिया था, तो ये पक गए थे। इसमें थोड़ा सा ना और पका रही थी मैं, पक गए ही। और यहाँ पे मैंने बना रखा प्रसाद, और इसमें मैं मखाने और बतासे सब मिलाऊंगी अभी थोड़ी देर में। इसको मैं मंदिर पर रख देती हूँ। बाकी मैं चने और वो आलू के गुटके ना, वो भी मैंने बना दिए थे साथ में। तो ये बन गए हैं, आलू के गुटके बनाए हैं थोड़ा सी इस बार मैंने। तो अब मैं आटा लेकर के बैठ गई थी। मैंने कहा आटा गूँध देती हूँ, सबसे पहले आटा गूँध करके रख देती हूँ, फिर बाद में पूरी और वो रह जाएंगे ना हलवा, तो उनको मैं फिर बनाऊँगी। आलू के गुटके बनाए तो थे मैंने, पर बच्चों ने खाए नहीं सब ऐसे, क्योंकि बच्चों ने ना खाया ही नहीं बिल्कुल भी। आज भी ना इतने घरों में खिलाया ना सच में। तो अब मैंने कहा चलो यहाँ पर फिर मैं आटा गूँधने लग गई थी, भजन लगा रखे मैंने बड़े अच्छे बाहर ना। अभी उजाला ही नहीं हो रखा, अंधेरा हो रखा है। और से आज मैं जल्दी उठ गई, जल्दी उठ करके ही करना पड़ता है, क्योंकि अकेले में बहुत काम हो जाता है, हेल्प करने वाला कोई हुआ नहीं। और रिसु मेरा घूमने चले गया था, वो करता भी क्या फिर इसमें, है ना। तो अब 6 बजने वाले थे। तो अभी देखिए बाहर दिखाती हूँ आपको, आटा मैंने गूँथ करके ना रख दिया था, और बाहर देखिए अभी अंधेरा हो रखा है, अभी उजाला नहीं हुआ है। थोड़ा थोड़ा ये देखिए अब हो रहा थोड़ा थोड़ा। अभी बज गए हैं 7 बजे और मैं आपको 7 बजे मिली हूँ। आज सुबह से 4 बजे से काम करते करते आधा काम मेरा हो चुका है। तो बस अब पूरी बनानी है, हलवा बनाना, मैंने कहा गरम गरम बनाऊंगी। और आज मैंने आलू के गुटके बनाए, बच्चे आलू भी अच्छा मानते हैं ना, तो आलू बना रखे और चने बनाए हैं, पूरी और हलवा भी बनाऊंगी। बाकी प्रसाद बनाया था, उसमें मखाने और वो बतासे मिला करके ना सारा पुड़िया जैसी बनाती हूँ ना मैं, एक बच्चों को भी दे देती हूँ, सबके लिए पुड़िया बना करके पन्नी में रख दिया मैंने।
और बाकी चीज़ें सब निकाल के रखी हैं, केले हो गए, वो सामान हो गया। बाकी मैंने पूजा कर दी थी क्योंकि मैंने नहा लिया था ना, तो प्रसाद भून दिया था, तो प्रसाद का भोग लगा दिया। अभी तो फिर पूरी बनाऊंगी तो पूरी रख दूंगी मंदिर में, उसका लगा दूंगी। और मैंने कहा पूजा कर लेती हूँ, हरेला काट लेती हूँ। आज दशहरा है ना, तो जौ काटता है तो वो भी काट के मंदिर में चढ़ा दिया। बस रिसु आएगा नहा लेगा तो तब उसको चढ़ा दूंगी। और मेरा ना थोड़ा थोड़ा ही हुआ था हरेला इस बार, क्योंकि मैंने ना मट्टी में और उसमें बो दिया था, तो उसमें बोते हैं ना, रेते में बोते हैं तो बहुत ज़्यादा होता बोलते हैं। तो अगली बार से रेते में बोंगी। हुआ था, मैं चढ़ाने लायक हो गया था मंदिर में वैसे ना, तो सही है। तो पूजा पाठ मेरी हो गई है, तो मैंने कहा पहले साड़ी पहन लेती हूँ, फिर टाइम लग जाता ना, तो उसके बाद फिर मैं पूरी और हलवा बना लूँगी। बाकी मेरा सारा काम हो गया है, कपड़े डालना है बस, हो गया। और आज है दशहरा है, तो आप सभी को मेरी तरफ से दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए अब मैं थोड़ा थोड़ा सामान रख लेती हूँ मंदिर पे बच्चों के लिए, फटाफट से। फिर देर हो जाती है ना, बच्चे जल्दी जल्दी करते हैं। आज वैसे ज़्यादा जगह तो खिलाना नहीं, 2-3 ही जगह खिलानी है सर, तो पर फिर भी वो हो जाता है ना, जल्दी बाजी हो जाती है। तो थोड़ा सामान रख लेती हूँ। रोटी निकाल रखी है, मैंने कहा सब एक उसमें प्लेट में लगा देती हूँ ना, तो खोल करके सही रहेगा। और फिर बना लेती हूँ, मैं पूरी बना लूँगी। हलवा थोड़ा देर में ही बनाऊँगी क्योंकि ठंडा हो जाता है तो फिर वो अजीब सा हो जाता है ना। तो चलिए फिर आज मैंने ना ये वाली साड़ी पहनी, पीली। ये साड़ी ना मैंने पहली बार पहनी है, पर इसका कपड़ा ऐसा है ना जैसे खींचता है ना, खींचने वाला, उसी टाइप का है, हल्की सी है ये। तो चलिए फिर। तो कई कन्याओं के लिए सामान है सारा। कन्याओं के लिए भी लंगूर आते हैं, जो लांगूर बोलते हैं ना, बच्चों के लिए सब रख दिया मैंने एक जगह पे इकट्ठा करके, वहाँ पे रख दिया है। तो अब मैं यहाँ पे ना सूजी बना रही थी। कोई अष्टमी पूछते हैं, कोई नवमी पूछते हैं, कोई पंचमी भी पूछते हैं, कोई सातवां भी पूछते हैं। जब कन्या मिल जाए ना तब पूछ देनी चाहिए, मैं तो कहती हूँ सच में, क्योंकि अष्टमी नवमी को तो ना कन्या बिल्कुल मिलती ही नहीं है। शाम के 5 बज जाते हैं ढूंढते। तो सब कुछ बना दिया था यहाँ पर। मैंने पूरी बनाने जा रखी थी। मैं तो ना बोल के भी आई थी, मैंने जितने दिन कीर्तन में गई ना उतने दिन सबसे बोला। उसके बाद कल शाम को भी बोला था सबको मैंने। हाँ, मैंने उधर बोल दिया था मंजू का, सबको बोल दे एक बार फिर से सबको बोल दिया था। लेकिन जब तक लेने ना जाओ ना तब तक बच्चे आते नहीं, क्योंकि सब 7 बजे से ना पहले ही उठा करके बच्चों को ले जा लेते हैं। और अष्टमी नवमी में तो सब खिलाते हैं, बच्चे मिलते नहीं हैं। मैं दशहरे को खिलाना शुरू किया था। मैंने कहा मैं पहले अष्टमी को खिलाते थे हम, क्योंकि पतिदेव पूरे रखते थे ना व्रत, तो वो साथ में थे, तो क्योंकि वो ले आते थे ना फटाफट से, तो मैं घर का कर लेती थी। अब मैं अकेली हुई तो मुझे घर भी देखना हुआ, फिर बाहर भी भागना हुआ, तो नहीं हो पाता ना ऐसे में। और लेने आखिर में मुझे ही जाना पड़ता है, क्योंकि रिशु से नहीं आते हैं। रिशु चले तो जाते पर आते नहीं है, वहाँ और आकर के बैठ जाते हैं चाची लोग, तो फिर बच्चे से हो नहीं पाता है ना, फिर खुद को ही जाना पड़ता है घर को छोड़ छाड़ के। तो इसी बात का फिर मुझे ना गुस्सा आ जाता है। तो मैंने कहा चलो दशहरे के दिन खिलाना शुरू किया। फिर मैंने दशहरे को कोई नहीं खिलाता, लेकिन अब ना दशहरे को भी 4-5 घर वाले अब दशहरे को ही खिला रहे, बताओ। तो यहाँ पे ना मैं मंदिर के लिए निकाल दिया था भोग। मैंने कहा इसको ना मंदिर में रख देती हूँ। पूरियाँ मैंने बना दी थी और यहाँ पे मेरी पूजा भी हो गई थी। हरेला भी मैंने काट दिया था, जो काटते हैं ना, तो वो भी मैंने काट दिए थे। तो अब रिशु भी आ गया था, तो मैंने सब जगह पूजा तो कर दी थी। मैंने कहा चलो मैं ना अब रिशु को खिला देती हूँ ना, सॉरी रिशु को चढ़ा देती हूँ हरेला। यहाँ पे निशु आकर के बैठा था सामने, अम्मा का लड़का ना, नाती। तो कब से बोला था ताई कन्या कब खिलाओगी, मैं भी आऊँगा, ताई कन्या कब खिलाओगी। बस को बुलाया था ना पिछले बार। एक लांगूर खिलाते हैं ना कन्याओं के साथ, यहाँ 4-4 लांगूर आ जाते हैं। तो जितने मिल जाए बच्चे खिला देना चाहिए। कन्या कन्ने ही हुए लांगूर बोलते हैं ना, तो खिला देते हैं, तो आ ही जाते हैं बच्चे। तो अब यहाँ पे इसको मैं हरेला चढ़ा रही थी। उससे मैंने कहा तू भी आ यहाँ पे बैठ, तुझे भी चढ़ाऊँगी। का तो कह रहा मैं नहीं आ रहा। मैंने कहा हाँ बोल रही थी उससे, तो उसको बुला रही थी मैं। तो यहाँ पे इसको मैंने चढ़ा दिया था। तो हमारे यहाँ पे दशहरे के दिन ना मैं ना वो उसका टीका लगाते, दही और चावल का। तो हमारे यहाँ पे ना दशहरे का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाते हैं। पर अभी यहाँ पे इतना ज़्यादा कोई हुआ नहीं ना, जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं ना, नेपालियों में तो सब पार्टी करते हैं, मतलब सबको बुलाते हैं ना, बहुत धूमधाम से होता है। तो यहाँ पे इसको भी चढ़ा दिया था। मैंने कहा चल तुझे भी चढ़ा दी। कह रहा मुझे ये वाला टीका लगाओ। मैंने कहा चल तुझे ये वाला लगाऊंगी। तो इसको भी मैंने चढ़ा दिया। ये आकर के बैठा है। तो यहाँ पे तो ये जल्दी आ गया था। अब मैंने इसको तैयार करके ना इतनी जल्दी भेज दिया था। मैंने कहा चल अब बैठा रहना, हाँ चुपचाप से करा। हाँ, फिर उसके बाद मैंने इनको चढ़ाया। फिर उसके बाद मैंने रिशु को भेजा। मैंने कहा जा लेकर आ बेटा कन्याओं को।
तो एक गया ना उधर, तो बोला मम्मी यहाँ से कोई ले गया है, अब वो लोग ले गए हैं, वो लोग कहाँ रहते हैं। फिर उसके बाद मैंने कहा भगवान, मैंने कहा इतनी जल्दी, तो मैंने बोला और इतनी जल्दी भी लेके गए, और 8 भी नहीं बजे थे। फिर गई फटाफट, इसको निशु को घर भी यहाँ पर छोड़ के गई। मैंने कहा सब ऐसे ही रखा था सामान, मैंने कहा यहाँ पे देखना। हाँ, तो फिर वहाँ गई तो उन्होंने ना कन्या बैठा रखी थी, लेट बहुत कर दिया था उन्होंने खिलाने में, पर बैठा रखी थी। तो फिर मैंने कहा मेरे वहाँ भेज देना। हाँ, तो बोलेंगे हाँ रिशु ले आएगा और बाकी वो भैया है ना वो ले आएंगे, दोनों जने ले आएंगे, तुम जाओ बोलेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है मैं जाती हूँ। मैंने कहा घर खुला छोड़ रखा है मैंने। आई तो फिर वहाँ दूसरी चाची जाके बैठ गई, तो फिर बोलूँगा मम्मी मुझसे नहीं आएंगे, वहाँ आमा आ गई है। फिर गई दोबारा, फिर ये आया मुझे लेने, फिर गई, फिर बैठी रही, फिर ले करके आई जैसे तैसे कन्याओं को। यहाँ पे बड़ी मुश्किल से 5 ही मिली, फिर बाकी छोटे छोटे बच्चे थे आए नहीं। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, 5 कन्या थी, 3 ने लांगूर बैठे हैं, अभी एक और आता आएगा थोड़ी देर में, वो भी आ गया था। यहाँ पे मैं रिशु को देख रही थी, मैंने कहा वीडियो में ही देखा मैंने, वैसे मुझे पता नहीं था। मेरे बच्चों के पैर धुलाए ना, वो अपना भी धुलाने लग गया था। मैंने कहा अरे मैंने एकदम चौंक गई, मैंने कहा रिशु ने भी धुलाए पैर, फिर बाद में इससे मैंने कहा तूने भी धुलाए, कह रहा हाँ, कह रहा हाँ। मैंने कहा चल अच्छा है, मैंने कहा सीखना चाहिए बच्चों को सब कुछ। फिर मैं फटाफट से खाना लगा रही थी, फटाफट से ले करके आ रखा था। फिर पानी भी इसी ने दिया सब बच्चों को, थोड़ा बहुत कर देता है आजकल साथ में, तो थोड़ी बहुत भी हेल्प हो जाए तो सही रहता है ना। तो कर दिया था। यहाँ पे बच्चे सब बैठे थे, मैंने कहा चलो खा लेंगे। छोटे छोटे बच्चे खाते कहाँ हैं, वहाँ पर भी इन्होंने कुछ भी नहीं खाया, सब वैसे छोड़ कर आया। और यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा ही खाया इन्होंने, बस हो गया। अभी एक और आकर के बैठे थे यहाँ पे, चाची की बहू, मैं ले जाऊँगी हाँ इनको बोलते। मैंने कहा हाँ हाँ तू भी ले जाना। तो यहाँ पे बच्चों को इनकी गिफ्ट दे रही थी, वो बोली थी मुझे पिंक वाले दो करके, बड़ी वाली, वो पहले ही आ गई, छोटी वाली नहीं मुझे यही चाहिए। मैंने कहा उसने ले लिया बेटा, अब तू दूसरा ले ले, तो उसको फिर दूसरा दिया मैंने। तो इनको पन्नी में ना प्रसाद रखा था मैंने, तो सबको मैंने ना पन्नी में डाल के पन्नी पकड़ा दी। वो मुझसे कह रहे तुमने ये सही करा। मैंने कहा हाँ सब चीज़ पन्नी में डालेंगे ना बच्चे, नहीं तो खो देते इधर उधर। तो इनकी पन्नी में मैंने सबकी गांठ भी लगा दी थी। मैंने कहा ले जाओ सब कुछ। और इसमें फ्रूटी है, एक एक फ्रूटी मंगाई थी मैंने, केले हैं, और दक्षिणा दिया था जितना हो सके, जिसकी जितनी श्रद्धा है ना वो उतना दे देता है। तो दक्षिणा भी दे दिया था इनको मैंने, इनकी गिफ्ट भी दे दिए थे, और थोड़ा सा ना गिफ्ट बच गए थे क्योंकि कन्या 5 ही आई थी, तो अगले बार दे दूँगी। मैंने कहा रख दूँगी ना उन्हें संभाल के। तो चलो बच्चे खुश हो जाते हैं थोड़ा, है ना, अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अब मैंने सबको इनको पन्नी में ही बांध दिया था। तो अब ये फटाफट से इनके वहाँ जाएंगे, फिर 1-2 जगह और है, तो ये रिशु ही छोड़ आया था फिर सब बच्चों को। तो अब यहाँ पे मैंने लगा लिया था खाना, तो मैंने कहा मैं भी खा लेती हूँ। और बच्चे चले गए थे, सफाई कर दी थी मैंने, तो अब सब भी खा लीजिए दोस्तों, भूख लगी थी बड़ी तेज की, तो अब खा लेती हूँ मैं भी। तो यहाँ पे खाने के बाद मैंने किचन की भी सारी सफाई कर दी है। इनमें थोड़ा सब्जी या हलवा बचा हुआ है, तो इनको मैंने ऐसे ही रखा है। बाकी के सारे बर्तनों को धो दिया था, किचन को मैंने साफ़ करके क्लीन कर दिया है। तो चलिए ये दोस्तों अभी बज गए हैं 11:15 की, 11 बज रखे हैं। तो काम तो मेरा सारा हो ही गया था, कन्या भी खिला दी। आज भी ना 3-4 घरों में सुबह से भागा दौड़ी करते करते 2 बार गए लेने, तब जाके बड़ी मुश्किल से लेकर आई। दशहरे के दिन खिलाती थी मैं, लेकिन इस बार ना दशहरे के दिन और भी खिलाने लग गए भैया 3-4 जने। तो बड़ी मुश्किल से आज भाई का भूमि पूजन भी था, वहाँ भी नहीं जा पाई क्योंकि जल्दी आ गए थे ना पंडित, तो फिर अब घर में कन्या खिलानी थी तो हो नहीं पाया, तो इसीलिए अब बाद में जाऊँगी। तो अब मौसम ना एकदम से ना चेंज हो गया है, मतलब बारिश आने जैसा हो गया, ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। बारिश आएगी नहीं आएगी पता नहीं, पर बारिश आने जैसा हो गया, एकदम बादल लग गए, भर गया आसमान। तो सुबह से ना 4 बजे से काम करते करते ना थक गई। तो चलिए फिर अब ब्लॉग को भी समाप्त कर लेते हैं, कल को मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।